हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर जो है पहला वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 को आज सॉल्व करेंगे और यूट्यूब चैनल के जरिए इस वीडियो को मैंने अपलोड भी कर दूंगा, आप सभी घर बैठे देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए, सबसे पहले है 140। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 140 लिखेंगे। इस तरीके के इसको हम लोग क्या करेंगे, बच्चा की तरह डिवाइड कर लेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, कितना जगह 70। डिवाइड करते हैं 2 से, फिर लग जाएगा 35। 2 से नहीं डिवाइड होगा, अभी सीधा 5 से होगा 7, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 2 कितना बार आया है, 2 बार। 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर इंटू 7 पर पावर 1। राइट आंसर ये होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसका है वो देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 इसको भी उसी तरीके से हम लोग गुणनखंड करेंगे। 156 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 2 7 जा 40, फिर बच जाएगा 1 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, तो 2 3 जा 6, 1 बच गया 18, 2 9 जा 80। फिर 2 से नहीं होगा, चलिए 3 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 1 जा 13। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। 2 कितना बार आया, 2 बार, यानी 2 पर पावर 2 इंटू 3 1 और 13 भी 1। यही हो गया आपका गुणनखंड इसका। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये है आपका 3000, यानी कि 3825। 3825। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसका भी गुणनखंड करिए। कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, सबसे पहला बात इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को 3 का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्या है। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 1 जा 3, फिर बच जाएगा कुछ नहीं, 3 2 जा 6, बच गया 1 6 2 बचा। चलिए उसके बाद बच जाएगा, अन्य हो जाएगा 22 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 7। चलिए 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 3 5 जा 15। चलिए फिर 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा कितना जाएगा, 3 4 जा 12, बच गया ये। 3 2 जा 6, बच गया 1, 3 5 जा 15। अब आगे देखिएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, बच गया 2, अब हो जाएगा 25। 5 5 जा 25, 5 से करिए डिवाइड 17, 17 1 जा 17, यानी हो जाएगा 38 25 इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। 3 कितना बार आया है, 2, तो 3 पर पावर 2 इंटू 5 कितना है 2, 17 कितना है 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसको मिटाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो इसका है पूछ रहा है, उसको आप लोग देख करके नोट करेंगे। चौथा, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग का ये बनाएंगे। चलिए लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से ही डिवाइड जाएगा,
कितना जाएगा 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा ये 1 0 1 1। फिर इसको डिवाइड करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना होगा 7 से, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। चलिए अब यहाँ 7 का प्रयोग करेंगे तो 7 1 जा कितना जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आपका तो हो जाएगा यहाँ कितना बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चौके 28 बच गया 2। फिर हो जाएगा 7 21 3 यहाँ बचेगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 13 बार में जाएगा ये। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी इसका लिखेंगे 5 का गुणनखंड जो होगा 5 पर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी क्या आ जाएगा 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1 गुने 11 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। यही आपका आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि 5 और 5 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का पावर क्या होगा, तो 5 का पावर क्या हो रहा है 1, यानी घात क्या होगा उसका, तो 1 हो जाएगा आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलेंगे तो देखिए अब क्वेश्चन ये है आपका है 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहला बात, इसको गुणनखंड करने के लिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो कितना से होगा 17, यानी कि कितना जाएगा 17 से 17 से डिवाइड होगा। और जब 17 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका 437। कितना आ जाएगा 437। अब 437 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे 17 से नहीं, अब 19 से जाएगा ये। चलिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 23। फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 74 29 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा आपका 17 फिर 19 और 23, यानी कि हो जाएगा 7 पर पावर 1 19 पर पावर 1 और 23 पर पावर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पता क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। तो हम लोग अगला क्वेश्चन अपनाएंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। चलिए ये क्वेश्चन आप देखते होंगे, आपको बुक में भी मिलेगा देखने को दूसरा नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड। देखिएगा तो गुणनखंड करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 से डिवाइड करेंगे 1। अब ये जगह 91, इसको भी डिवाइड करेंगे 7 से हो जाएगा 13 से हो जाएगा 1, यानी कि क्या लिखेंगे अब हम लोग 26 2 इंटू 13 और हो जाएगा 91 7 इंटू कितना हो जाएगा 13। चलिए जो दोनों मिलता है उससे हम लोग क्या लिखेंगे HCF। तो हम लोग HCF इक्वल टू क्या लिख देंगे HCF बराबर 13। अब लिखेंगे हम लोग LCM। क्या लिखेंगे LCM। तो LCM में देखिएगा बहुत आसान तरीका से बनता है LCM इक्वल टू जो लिखेंगे हम लोग, ये जो दो संख्या बच गया आपका 2 इंटू 7 बच गया ना, और जो बाकी HCF में जो आएगा वो संख्या आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। यही आपका आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग लिखेंगे। सेकेंड में बोलता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन 510 और कितना है 92। 510 और कितना है 92। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर उसी तरीके से करना है हम लोगों को जो पहले भी बना रहे थे इस टाइप पर। चलिए इसको 2 से काटेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 बच गया, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, बच गया 1, फिर 2 5 जा 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, बच गया 1, फिर हो जाएगा 3 5 जा 15,
अब इसको करेंगे 5 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, क्या कि कटेगा नहीं। अब 17 को 17 1 17 हो जाएगा। चलिए अब अगला है आपका 192 ना। चलिए ठीक, 192 में चलें, 192 नहीं 92। चलिए ठीक, अब 92 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा फैक्टर में, इसका आ जाएगा 2 से काटेंगे हम लोग, आ जाएगा कितना 2 2 जा 2 4 जा 8, बच गया 8 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 23 से 1। अब क्या लिखेंगे हम लोग, देखोगे यहाँ 510 का गुणनफल में क्या जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये जाएगा 92 में जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए इसमें कॉमन क्या जा रहा है, जो HCF मेरा निकलेगा कॉमन ये जा रहा है ना, देखो तो क्या लिखोगे हम लोग HCF बराबर 2। अब लिखेंगे हम लोग क्या चीज LCM, क्या लिखेंगे LCM, तो LCM में क्या जाएगा देखिएगा आप लोग, जो बच गया है क्या बचा हुआ है, सबसे पहले जो छोटा अंक है 2 है, फिर उसके बाद कौन सा अंक है 3 है, फिर कौन सा अंक है 5 है, फिर है आपका 17 है, फिर है आपका 23 है, और जो HCF में निकलता है अंक 2 उस पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आंसर आपका आ जाएगा, सर जांच भी बोला था ना, इसमें जांच भी करने बोला था। अच्छा चलिए ठीक है, जांच कर देंगे, है नीचे जगह। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 2 3 जा जाएगा 6, फिर 6 हो जाएगा 6 5 जा कितना हो जाएगा 13, अब 13 2 जा कर दीजिएगा आप, तो 13 2 जा कितना था 16। अब इससे इसको गुना करेंगे हम लोग, तो गुना आपका आंसर आ जाएगा कितना, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा आपका तो आ जाएगा, ये आपका आंसर गुना आ जाएगा आपका कितना 460। अब यहाँ आप लोग को क्वेश्चन बोलता है थोड़ा कि जांच भी करना है, देखिए यहाँ जांच करने बोल दिया है। चलिए जांच यहाँ हम कर देते हैं, देखिएगा लिखेंगे हम लोग जांच, क्या लिखेंगे हम लोग जांच। तो जांच में लिखा है क्या चीज़, तो देखो मैं बताता हूँ, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या लिखेंगे HCF इंटू LCM। तो देखिएगा यहाँ हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, यहाँ लिखेंगे 26 गुने 91, और यहाँ लिख देंगे HCF में क्या 13 गुने 182। चलिए अब दोनों को जब गुना कर देंगे तो LHS और RHS क्या होना चाहिए, मेरा बराबर होना चाहिए। चलिए हम लोग गुना करते हैं, यहाँ देखोगे यहाँ गुना कर दे रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 8 6 6, कितना आ गया आपका 23 66। अब इसको भी गुना करेंगे ना तो उतना ही आएगा, देखिएगा आप लोग 13 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 24, बच गया 2 3 2 3 3 2 5 2 8 1। दोनों पर आपका सेम आया, देखिए ये भी कितना है सेम, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। चलिए अब आगे हम लोग इसका जांच करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन का हम लोग जांच कर देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं जांच। चलो जांच करते हैं। यहाँ भी वही चीज लिखना हम लोग को, संख्याओं का, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा LCM HCF इंटू LCM। चलिए ये भी इजी है, यहाँ हम लोग लिख देंगे 510 गुने 92, और यहाँ भी लिखेंगे क्या चीज, HCF क्या निकला है मेरा 2, 2 गुने कितना लिख देंगे 23,460, इसको गुना कर देंगे कितना जाएगा 0 2 8 9 6, फिर हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा आपका उतना ही आएगा। ये LHS बराबर LHS हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अब स्टॉप करते हैं इसको यहाँ। 336 और 54, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, उसी तरीके से फैक्टर करेंगे। चलिए 336 को हम लोग फैक्टर करते हैं, दूसरे चला जाएगा। चलो 2 1 या 2, फिर बच गया आपका 1 13, 2 6 12, 1 2 8 16, फिर दूसरे काटेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, फिर दूसरे काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर दूसरे काटेंगे 21, फिर 3 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा तो 1। चलिए अब हम लोग उतारेंगे इसका 54 को। देखो 54 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, 27 हो जाएगा। फिर 2 से का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से करो हो जाएगा 9, फिर 3 से करो फिर हो जाएगा कितना 3, 3 से करो 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे 336 का वाइज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, और ये जगह 54, इसका लिखेंगे हम लोग 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, मिलाएंगे। देखो इसी करके मिलेगा नहीं, 3 मिल जा रहा है देखो यहाँ पर हम लोग को। अब क्या लिखोगे हम लोग, HCF बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 × 3 = 6। ये आपका आंसर हो गया HCF का। और अब जांच करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे यहाँ जांच, क्या लिखेंगे जांच, तो जांच में क्या लिखोगे, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लिखेंगे HCF इंटू LCM। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा, ये होगा आपका 336 गुने 54, और ये हो जाएगा आपका कितना गुणनफल, HCF 6 इंटू LCM कितना निकला है, LCM नहीं निकाल देते, चलिए यहाँ LCM निकाल देते हैं। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा, देखो LCM क्या निकलेगा, 2 कितना बार है यहाँ देखिएगा, इसमें 3 बार है, 2 गुने 2, चलिए ठीक, 3 कितना बार है, 2 बार है, 3 गुने 3, उसके बाद देखो 7 बच गया। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 गुना यदि हम लोग 7 करते हैं तो कितना हो जाता है 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 दिया 72 37, तो 72 गुने 7 गुने 6 हो जाएगा HCF वाला। अब लिखोगे हम लोग 7 दूनी 14, 7 7 49 50, फिर 6 से यानी 6 से गुना करेंगे इसको, 6 चौके 24, 6 5 30, कितना आ जाएगा 3024 आएगा आपका LCM। अब LCM का यहाँ कितना लिखेंगे 3024। अब 3024 को गुना कर देते हैं 6 से,
तो देखिएगा यहाँ जगह 6 चौके 24 बच गया 2, 6 दूनी 12, 2 14 4 बाकी हाथ में ये तो 0 है 14 ही लिखा जाएगा और 6 तिया क्या लिखा जाएगा यहाँ 18। ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा आपका आंसर है। यहाँ लिख देना LHS इक्वल टू RHS राइट। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए आवाज गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए बहुत अच्छा से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए 12 लिखेंगे, फिर इसका गुणनफल करेंगे, 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। चलिए अब 15 का भी गुणनफल करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ 3 से कटेगा 5, 5 से काट देंगे 1। 21 का करेंगे, देखो इधर 21 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 1 1 यानी कि हो जाएगा क्या आपका 12 लिखेंगे यहाँ हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे, 15 लिखिए 3 इंटू 5 लिख देंगे, 21 लिखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा 7। मिल क्या रहा है, कॉमन चला जा रहा है। सो देखो हम लोग ध्यान से देखेंगे, कॉमन जा रहा है 3, देखिएगा आप लोग ये कॉमन क्या जा रहा है आपका 3 यानी HCF इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 3 हो जाएगा ये आंसर। अब LCM बोला, चलिए देखेंगे LCM बराबर, तो जो अंक बच गया, अंक देखिए बचा हुआ है 2 इंटू 2 बचल है, अब बच गया 5 इंटू 7 और जो HCF में आपका 3 चला गया उसको हम लिख देंगे। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 4 5 20, 20 तिया 60, 6 42 यानी 420 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन सेकंड में चलेंगे। कितना है 17, इसका फैक्टर करेंगे 17 में एक बार में लग जाएगा क्योंकि कोई दूसरा अंक है नहीं इसका गुणनखंड। फिर लिखेंगे 23, इसका भी वही हो जाएगा, 23 से डिवाइड करना होगा इसको भी 23 से एक बार में जाएगा। 29 है, इसका भी 29 से डिवाइड होगा, ये क्या जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे 17 का, तो 17 का क्या जाएगा ये 1 इंटू 17 लिखना होगा आपको, यानी कि आप लिखेंगे 23 का तो क्या लिखोगे 1 इंटू 23। चलिए फिर 29 हो जाएगा तो 1 इंटू 29। चलिए अब इन दोनों से कॉमन क्या जा रहा है मेरा 1, यानी HCF इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, लेकिन LCM जो लिखाएगा तो LCM क्या लिखेंगे 17 गुने 23 गुने 29। चलिए एक को तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो जेब का त्यों रहेगा गुना। अब इसका हम लोग यदि LCM कर देते हैं तो LCM मेरा कितना आ जाएगा 11 339, 11 339 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में 8 का डिवाइड करेंगे, देखो गुणनखंड 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, फिर यहाँ लिखेंगे 9, ये कितना डिवाइड जाएगा 3 से 3 यानी कि 3 1। चलो 25 का चला जाएंगे हम लोग तो 5 से कटेगा 5 5 5। अब क्या लिखोगे 8 का गुणनखंड क्या लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने कुछ नहीं, एक तो लिखाएगा नहीं। चलिए अब 9 का लिखेंगे हम लोग तो 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 का, तो होगा नहीं। अब उसके बाद लिखेंगे 25 का तो 5 गुने 5 कर दो। चलिए इसमें कॉमन कुछ आ रहा है नहीं, 1 लिखना होगा हम लोगों को, देखो यहाँ 1 लिखना होगा तो HCF क्या निकलेगा इसमें, देखो HCF आपका आ जाएगा 1, HCF भी क्या आ जाएगा आपका 1 और LCM क्या आ जाएगा LCM तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। चलिए इस सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुना 25 यदि हम लोग करते हैं 72 गुने 25। चलिए गुना करते हैं अब हम लोग तो कितना जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, इसको जोड़ दो 0 6 4 3 7 और 1 8, 1800 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 1800, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 4 का बनाएंगे। देखिए बोलता है कि HCF
इतना इतना का एलसीएम 9 दिया हुआ है, एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? एलसीएम बराबर 9। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाय एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, 306 गुने 657/9। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 बार में। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22, 33, 8 आपका ये आंसर होगा, राइट। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग बनाते हैं तो देखिएगा आप लोग लिखेंगे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब लिखेंगे हम लोग, देखिए 6 पर पावर n है यानी 6 पर पावर 1 लो, n का मान 6 हो जाएगा। 6 पर पावर n है, 6 के पावर कितना लेना है? n बराबर 2। यहाँ लिख दें n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 लिख देते हैं हल्का, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई इसका? 16। n इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा। 6 पर पावर कितना आ जाएगा? 3, कितना आ जाएगा गुना? 116। चलिए 216 हो जाएगा, सॉरी। अब देखिएगा आप लोग, क्या इसको फैक्टर करेंगे कभी 0 पर समाप्त होगा? गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, यदि 6 पर पावर n है, इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 पर पावर 2 और क्या हो जाता है? 3। इसका गुणनखंड क्या हो जाता है? 2 और 3। यहाँ n मानिए तो यहाँ m मान सकते हैं। तो 2 और 3 जो होता है सो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, जिसका लिखेंगे ऐसे कि अतः 6 पर पावर n अंक कभी 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में नहीं है। चलिए इतने ही लिखिए आप, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है, क्यों? चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केस 1 में देखिए 7 गुने 11 इंटू 13 प्लस 30। चलिए इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा? 13 चला जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा? 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? 77 जोड़ 1, 77 जोड़ 1 यानी कि 13 गुने कितना आ जाएगा? 78। क्या अब देख सकते हैं 78 का गुणनखंड 2 से अधिक हो सकता है, तो ये भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या का क्या है परिभाषा की? वैसे संख्या जो अपने आप के अलावा अन्य दूसरे संख्याओं से भी डिवाइड होता हो, है ना, वो भाज्य संख्या कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः
यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड अपने आप के अलावे अन्य संख्या से भी भाज्य है। चलिए अब सेकेंड केस जो है आपका, सेकेंड नंबर केस देखिए आप, कितना है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। चलिए कॉमन क्या जाएगा 5, 7 × 6 × 1 हो जाएगा क्योंकि 5 कॉमन चला गया है, × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या आ जाएगा 1। अब देखिएगा इसको हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 1008 आ जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा आपको। अब देखिएगा 5 × 1000 9, इसका भी यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे 1009 का तो 2 से, यानी कि अपने आप के अलावा इन संख्या से भी गुणनखंड होगा, यहाँ भी लिख देना है। अतः यह भाज्य संख्या है। सेम कंडीशन इसमें भी है, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर में, देखिएगा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, बोलता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, किसको सोनिया को देखिएगा इंडिकेट कर रहे हैं, सोनिया को कितना मिनट का समय लग रहा है 18 मिनट का, और जबकि बोलता है कि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट का समय लग रहा है 12 मिनट। तो बोलता है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ये मान लेते हैं एक वृत्ताकार मैदान है, ये मान लेते हैं सोनिया है, ये सोनिया है, ये कौन है सोनिया, और एक यहाँ है, यहाँ लिख दो सोनिया। चलिए यहाँ एक रवि है, यहाँ भी एक रवि है, और ये दोनों एक ही दिशा में चलना क्या करता है प्रारंभ करता है। एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लेता है 18 मिनट, और ये 12 मिनट, दोनों एक साथ के लिए। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सीधा सिंपल वे में आप बना सकते हैं। इसका एलसीएम निकाल दीजिए 12 और 18 का, 2 से कट जाएगा ना 6, फिर 9, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ तो 9 नहीं रह जाएगा, 3 से लगा दीजिए 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 3 × 3 कितना जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 मिनट लगेंगे एक साथ मिलने के लिए। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ओके कीजिए। हाँ तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज यानी वास्तविक संख्या का प्रश्न को हल किए हैं। आप आराम से घर बैठे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, दूसरा को खुद प्रैक्टिस करें, और नहीं यदि बनता है तो आप यूट्यूब के जरिए से उसको पुनः बनाने का कोशिश करें। थैंक यू।